नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 12 जनवरी 2026, दिन सोमवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन पर पीएम मोदी ने शौर्य सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ को कई बार मिटाने की कोशिश हुई, 1000 साल बाद भी मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। ये समय दिव्य और भव्य अनुभूति से भरा है। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 301 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने विराट कोहली के 93 रन की शानदार पारी से लक्ष्य पूरा किया। मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर 3.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सिंगरौली में डीएमएफ फंड से 3.82 करोड़ की साइंस किट खरीदी गई। क्वालिटी किट की जगह लोकल और घटिया सामान सप्लाई किया गया। 100 स्कूलों में वितरण का दावा किया गया। आतंकी संगठन लश्कर के कमांडर मोहम्मद अशफाक ने पाक सरकार पर तंज कसा है। अशफाक ने कहा कि शायद ही कोई देश बचा हो जिससे पाकिस्तान ने कर्ज ना लिया हो। अमेरिका, चीन, सऊदी, यूएई, मलेशिया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लिया गया। भोपाल की मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 56वां एडिशन आयोजित हुआ। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में आग लग गई। श्री कृष्ण शरणम के फ्लैट नंबर 212 में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। प्रेमानंद जी महाराज फिलहाल केलीकुंज आश्रम में रहते हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। शीशे तोड़कर आग बुझाई गई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भोपाल में आज 30,000 किसान 1101 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जम्बूरी मैदान जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। प्रेस्टीज कॉलेज परीक्षा देने वाले छात्र आनंद नगर से हथाई खेड़ा डैम रोड होकर कोकता बाईपास से जा सकेंगे। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर को सुरक्षा बलों की गोली लगी है। टाइम मैगजीन के मुताबिक ये आंकड़ा तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों का है। महंगाई और खामेनेई शासन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज महाकालेश्वर मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोले गए। पुजारियों ने गर्भगृह में देवी देवताओं का पूजन कर महाकाल का जलाभिषेक किया। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल का सूर्य और सर्प अर्पित कर भव्य श्रृंगार किया गया। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद कांग्रेस आज न्याय यात्रा निकालेगी। यात्रा में प्रदेश के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होंगे। स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। करीब 10,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। रीवा में अब किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। किसान मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से ई टोकन ले सकेंगे। इसके लिए ई टोकन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जमीन की जानकारी के आधार पर ही खाद दी जाएगी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 9वां दिन है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिचारिया भाई के साथ माघ मेले पहुंची। हर्षा ने संगम किनारे का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, सब मांगने नहीं आते, कुछ भरोसा छोड़ जाते हैं। छतरपुर में ठंड के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मची। भीड़ में जरूरतमंदों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और कलेक्टर पार्थ जायसवाल को वितरण रोकना पड़ा। कलेक्टर मौके से लौट गए और वितरण स्थगित कर दिया गया। इंदौर में दूषित पानी से हुई 21 मौतों पर कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कई सीनियर नेता और स्थानीय पदाधिकारी न्याय यात्रा में शामिल हुए। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर से हुई सोने की चोरी से सरकार की नाकामी सामने आई। शाह ने मौजूदा सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। भोपाल में एक एसआई की पत्नी तलाक की मांग पर अड़ी है। पति रोहित पुजारी, जो धोती कुर्ता पहनते हैं और चोटी रखते हैं, ने शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया और एसआई बनने में मदद की। पत्नी का आरोप है कि पति उसकी जरूरतों और हैसियत पूरी नहीं कर सकते। मकर संक्रांति 2026 पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये 3 चीजें दान करें। काला तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स शनि देव को सबसे प्रिय माने जाते हैं। लोहा या लोहे की चीजें, लोहा दान करने से शनि दोष कम होता है। काले वस्त्र या कंबल, जरूरतमंदों को काले वस्त्र दान करना शुभ फल देता है। भोपाल में कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की।
कार्यक्रम में 1101 ट्रैक्टरों की भव्य रैली निकाली गई। सीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद खुद ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर पर सीएम के साथ एमएलए रामेश्वर शर्मा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि वर्ष 2026 किसानों को समर्पित रहेगा। प्रभास की फिल्म राजा साब 9 जनवरी को रिलीज हुई है। ओडिशा में स्क्रीनिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। फैंस फाइट सीन देखकर थिएटर में आरती करने लगे। आरती की थाली गिरने से आग लग गई। घटना रायगढ़ के अशोक टॉकीज हॉल की है। पीएम मोदी ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2026 के बाद ये उनका गुजरात का पहला दौरा है। पीएम ने यात्रा की शुरुआत सोमनाथ के दर्शन से की। राजकोट में विकास से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा, गुजरात में विकास भी विरासत भी का मंत्र गूंज रहा है। 15 जनवरी को प्रदेश के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन अधिकारियों के कामकाज का आकलन करेंगे। मंत्रालय से लेकर फील्ड स्तर तक अफसरों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। परफॉर्मेंस के आधार पर तबादला सूची तैयार की जाएगी। प्रमोशन पाए जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ऑडियो में अजहर ने दावा किया कि उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं। उसने कहा कि सही आंकड़े बताए तो दुनिया हिल जाएगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत जैश के ठिकानों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस ने शहर भर में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को आंख और कान यानी आईज एंड ईयर्स नाम दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में कोहली दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने 28,106 रनों के साथ कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 34,357 रनों के साथ सचिन तेंदुलकर हैं। शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम सूखा में टीकाकरण के कुछ घंटों बाद 3 माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्वजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र में गलत तरीके से टीका लगाने का आरोप लगाया है। मोबाइल गेम खेलते हुए जबलपुर की एक युवती की दोस्ती युवक से हुई। युवक युवती को उज्जैन की एक होटल में लेकर पहुंचा। होटल में युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली। जांच के दौरान युवक का आधार कार्ड मिला, जिसमें नाम साहिल दर्ज है। मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा के संचालन में बड़ा सॉफ्टवेयर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जीवीके कंपनी ने निविदा शर्तों के अनुसार सीएडी सिस्टम नहीं लगाया, जिससे पुलिस वाहन समय पर नहीं पहुंच पा रहे। अब पुलिस मुख्यालय नया सिस्टम लगाएगा और खर्च कंपनी भुगतान से काटा जाएगा। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में स्कूली छात्रा की मौत का मामला सामने आया था। 4 महीने बाद आई एफएसएल रिपोर्ट से जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई है। रिपोर्ट में सुसाइड से पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। खुलासे के बाद पुलिस ने अब दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है।